इज दिस रियली द एंड गेम? क्या ये अंत है? पिछले कई दिनों से मैं मतलब पूरे वीडियोस तो मैंने किसी के देखे नहीं है, लेकिन थंबनेल्स, बड़े ही नेगेटिव नेगेटिव थंबनेल्स, अट्रैक्टिव थंबनेल्स मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे। रियल एस्टेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जो वीडियोस बनाते हैं कि जिनमें बिल्डर्स को डीमोनाइज करा जा रहा है, बबल के बारे में बात करी जा रही है, बबल बर्स्ट होने के बारे में बात करी जा रही है। तो अगर आप थक चुके हो नेगेटिव सारी सोशल मीडिया ये प्रोपेगेंडा सुन के या फिर नैरेटिव सुन के, तो एक बार एक फ्रेश माइंड से, ओपन माइंड से मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या रियली ये एंड गेम है या फिर सिर्फ एक रोस्टिंग चल रही है। मतलब आजकल रोस्टिंग का बड़ा सीजन चल रहा है स्टैंड अप कॉमेडीज में, तो यहाँ पे भी शायद लोग रोस्टिंग करने में लगे हुए हैं। और कभी कोई चाहिए होता है, कभी कोई चाहिए होता है रोस्टिंग के लिए। और ऑफ कोर्स सबको मजा आता है मतलब नेगेटिव सुनने में, ये ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए रोस्टिंग के जो इतने सारे स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। और मजा आता है ना, बिचिंग है यार, चल रही है, चलने दो, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। बट उसके पीछे क्या कारण है और क्या वो रियली स्टैंड करता है, और उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, और कहां तक ये वैलिडेट करता है, इसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। और क्या ये नेगेटिव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग है, इज दिस रियली गोइंग टू हेल्प यू द कस्टमर्स, और इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू एडवर्सली? यही टॉपिक है। बिकॉज नॉर्मली मैं बहुत ही शांत दिमाग से, बहुत ही तसल्ली से, हर चीज को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करके ही कोई भी कमेंट करता हूं। उससे पहले मैं कोई भी प्रतिक्रिया देना पसंद नहीं करता किसी चीज के बारे में जब तक मुझे इन डेप्थ ना पता हो। तो भी सबसे पहले चल रहा है कि बिल्डर्स ने मनमानी की, बिल्डर्स ने ऐसा किया, बिल्डर्स ने वैसा किया। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि पिछले 1.5 से 2 साल में क्या हुआ है। पिछले 1.5 से 2 साल में लाइन लग के माल बिका है, प्रॉपर्टी बिकी है। अब वो प्रॉपर्टी बिकी है तो उसके कारण ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है लैंड। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही थी तो बिल्डर्स को और प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ी, बिकॉज डिमांड को सेटिस्फाई करना है, कंप्लीट करना है, उसके लिए उन्होंने लैंड खरीदना शुरू किया। किसी के पास पुरानी लैंड थी तो बात अलग थी, उन्होंने तो डबल ट्रिपल प्रॉफिट कमाया है। बट कोई भी बिल्डर वहां बैठा है, ये कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई एनजीओ नहीं है जो बिल्डर है, इट्स अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दे आर देयर टू मेक मनी। ये हमें भी पता है, आप भी, मैं भी कहीं ना कहीं काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो अगर एनजीओ भी होता है उसमें भी लोग पैसा कमाते हैं। और अगर इस बात से कुछ लोग नाराज होते हैं तो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं यहां पे लोगों को खुश करने के लिए नहीं, मैं सच्ची बात बोलने के लिए बैठा हूं, और एक इंपेरिकल तरीके से सोच डिस्कस करने के लिए बैठा हूं। किसी की खुशामद करने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं, और ना ही ये वीडियो बना रहा हूं। तो जब डिमांड बढ़ी तो बिल्डर को ऑफ कोर्स डिमांड पूरी करनी है, उनको प्रॉफिट भी कमाना है। और सोशल कॉज अगर समझो, वैसे कोई सोशल कॉज है नहीं इसमें, इट्स प्योर बिजनेस। तो उनको लैंड खरीदनी पड़ी। अब लैंड खरीदनी पड़ी तो किसान को भी तो पता है ना, वो अंधा बहरा गूंगा तो है नहीं, उसको भी पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ा दिए। जहां 13 करोड़ रुपए एकड़ में जमीन मिलती थी, वहां पे आज 35 करोड़ रुपए एकड़ में भी जमीन नहीं मिलती है। पिछले 2-2.5 साल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट 2.5 गुना हो चुकी है। तो ये सब चीजें इफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? उसके बाद में ये सब कुछ करने के लिए, कस्टमर को लुभाने के लिए, उनको अपने पास लाने के लिए, अपनी मार्केट में रिकग्निशन बनाने के लिए, अपने आप को प्लेस करने के लिए, मार्केट में टफ कंपटीशन बहुत था, उसमें प्लेस करने के लिए यू हैव टू स्पेंड करोर्स एंड करोर्स ऑफ मनी इनटू मार्केटिंग। वो कहां से आएगा? वो भी तो लोड होगा ना आपके ऊपर, वो आपके प्रोडक्ट में होगा। ये कोई अकेला बिल्डर तो नहीं करता है, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, सब जगह ये काम होता है। जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर सारी कॉस्ट लोड होती है, ऑन टॉप ऑफ दैट आपको प्रॉफिट लोड होता है। तो ये सारी चीजें थी। तो अब ये सब कुछ नेगेटिव जो कमेंट्स हैं, जो नेगेटिव नैरेटिव है, इस बिल्ड करने से क्या प्रॉफिट मिलेगा? लोग खुश होंगे, आपको कुछ लोगों को हजारों जो है व्यू मिल जाएंगे, कुछ कमेंट्स मिल जाएंगे, कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। लेकिन उससे होगा क्या? कभी ये सोचा है कि इसका डोमिनो इफेक्ट क्या होगा? क्या इम्पैक्ट आएगा इसका लॉन्ग टर्म? जो
असलियत में खरीदना चाहता है घर, जिसके पास पैसा भी है, वो अपना पैसा रोक के खड़ा हो जाएगा। उनको लगेगा कि प्राइस जो है 50% डाउन हो जाएंगे, 40% डाउन। ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। नहीं होगा। पिछले 20 साल का रियल एस्टेट का डेटा उठा के देख लो, मार्केट स्टेबलाइज जरूर होती है, लेकिन कभी इतनी नहीं गिरती कि 50% पे आके उठा। 10% का करेक्शन होता है जब मार्केट स्टेबलाइज होने लगती है, वो ठीक है, और वो सबको पता है। अगर आप खरीद रहे हो तो क्या आपने अपनी स्टडी नहीं की थी? क्या आपको नहीं पता कि रियल एस्टेट साइक्लिकल है? और अगर आपको इन्फॉर्म नहीं किया तो आप पूछो उस ब्रोकर से, पूछो उस प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से, जो भी कॉल करना है, कि उन्होंने क्यों नहीं बताया आपको। जब 30% पे मैं आपको 30% पे एग्जिट करा दूंगा, 30% पे एग्जिट करा दूंगा, ये कह कह के माल बेचा जा रहा था, तो आप क्यों उन बातों में आ रहे थे? क्यों सुन रहे थे? यही लोग जो आज नेगेटिव बोल रहे हैं, उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, प्रोजेक्ट्स के पुल बांध रहे थे, और 30% पे एग्जिट करने की बातें करते थे। अब कराओ 30% पे एग्जिट, कराओ ना, नहीं होगा। मैंने अपने किसी भी इन्वेस्टर को यह कहकर नहीं बोला कि मैं 30% पे एग्जिट करूंगा। मैंने बोला अगर आपके पास पूरे पैसे हैं इन्वेस्ट करने के तो ही इन्वेस्ट करिएगा। अगर आपको 30% पैसे हैं आपके पास, 50% पैसे हैं आपके पास में, प्लीज कहीं और जाइएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कमेंट में डाल के बोलिएगा, इसको सत्यापित करिएगा, इसको प्रूव करिएगा कि मैंने ऐसा बोला था या नहीं बोला। मैंने एक भी रॉन्ग तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कराई है, बिकॉज मुझे 15 साल हो गए रियल एस्टेट करते हुए। मैंने सारे साइकिल्स देखे हैं, मैंने समझा, डेटा की स्टडी करी है, उसके बेसिस पे ही मैं लोगों को बोलता था, और मैंने अपने इन्वेस्टर्स को एग्जिट भी करा दिया, क्योंकि मुझे पता था इन सारी चीजों का। लेकिन आज जो डिमोनाइज कर रहे हैं बिल्डर्स को, क्या इनको पता नहीं था? अगर इतना ज्ञान था तो पहले बताना था ना। आज डिमोनाइज करके, रोस्ट करके क्या मिल रहा है? नेगेटिविटी फैला के क्या मिल रहा है? जो एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने ठीक प्राइस पे खरीदा है, उनके लिए ठीक बायर भी है, आप उनकी मार्केट भी नेगेटिव कर रहे हो। उन लोगों को भी, अभी कुछ लोगों को लगेगा कि मैं बिल्डर की साइड से बोल रहा हूं। मैं किसी बिल्डर की साइड से नहीं बोल रहा हूं। आप में से कुछ लोग इन्वेस्टर्स भी हैं, आप लोगों में से कुछ लोग बायर्स भी हैं। आपको, व्हाट आई एम अगेंस्ट इज सेटिंग रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग रॉन्ग, आई एम अगेंस्ट सेटिंग रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। मार्केट स्टेबलाइज होगी, क्या रियल एस्टेट की मार्केट खत्म हो जाएगी? 50% पे आ जाएगी? आई कैन राइट दैट डाउन ऑन ए पीस ऑफ स्टैम्प पेपर। नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। स्टेबलाइज होगी, सब कुछ होगा, लेकिन गिरेगी नहीं, और अपॉर्चुनिटीज नहीं खत्म होंगी। आप 20 साल का डेटा उठा लेना। अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होगा। होगा ये कि 1000 से 2000 रुपए फुट के बीच में हो सकता है करेक्शन है, जो अच्छा है, अच्छी बात है। जो लोग खरीद नहीं पा रहे थे, जो मार्जिनली जो है ना 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख इस अमाउंट से अपने सपनों का घर नहीं खरीद पा रहे थे, उनके लिए एक अच्छा मौका है, उनको घर मिलेगा। दूसरी चीज, हो सकता है किसी ना किसी फॉर्म में बिल्डर्स जो है वो सॉफ्टन अप करेंगे, आपको फ्रिल्स देंगे, बेनिफिट देंगे, पेमेंट प्लान के रूप में बेनिफिट देंगे। वो हो सकता है, वो अच्छा है, क्योंकि अभी तक जैसे रियल एस्टेट बिक रहा था ऐसे रियल एस्टेट नहीं बिकता, और बिकना भी नहीं चाहिए। रियल एस्टेट बिकने का तरीका, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एक फिजिकल एसेट खरीद रहे हैं, उसमें आपको देखना पड़ता है क्या लेआउट है, क्या अमेनिटीज है, कितने साइज का कमरा है। कुछ बात ही नहीं हो रही थी, चेक दे दो, चेक दे दो, चेक दे दो, चेक दे दो, यही बात थी। बिल्डर भी कह रहा था 50 लाख रुपए जमा करा दो, 60 लाख रुपए जमा करा दो, 70 लाख रुपए जमा करा दो, पहले चेक दे दो, पहले चेक दे दो। तो वो सही तरीका नहीं था रियल एस्टेट बेचने का या खरीदने का। तो वो अगर स्टेबलाइज होता है, ये अच्छी बात है। आज की मार्केट में आज के तरीके से जो है सामान बिकेगा, जैसे रियल एस्टेट में सामान बिकना चाहिए वैसे बिकेगा। मैं खुश हूं उस चीज से, अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है। लोग देख के, समझ के, समय निकाल के तब खरीदेंगे, विच इज गुड फॉर रियल एस्टेट। ऐसे रियल एस्टेट नहीं होता। लेकिन ये कहना कि बबल बस्ट हो गया है इज शेयर स्टूपिडिटी। मार्केट करेक्शन होती है, स्टेबलाइजेशन होती है, लेकिन वो साइक्लिकल चलती है। ऐसे मैं आपको डेटा दिखा दूंगा, आपको देखना है, मेरे पास में नहीं है तो आप फोन करिए, समझिए, मैं आपको लिंक्स भेजता हूं जहां पे आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं। बट अभी आगे क्या होना है इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं आपको,
अभी आने वाले 2 साल के अंदर आपको बहुत सारी सीनियर लिविंग मिलेगी जिसके अंदर छोटे साइजेस होंगे। और मैं ये किसी की सुन के कह के नहीं कह रहा, मुझे पता है ऐसे होना, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हो रही है सीनियर लिविंग के, जिनमें साइजेस 1200 से 1700 के बीच में आ रहे हैं। तो वही आएंगे, मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, लोग अपने आप को चेंज करेंगे। मार्केट अडेप्ट करती है अपने हिसाब से, बिल्डर बेवकूफ नहीं बैठा है वहां पे, उसको सब आइडिया है। जो बड़े डेवलपर्स हैं, टॉप नॉच डेवलपर्स, उनको अगले 30 साल का भी पता है कि क्या होना है, उनको पता है मार्केट कैसे मूव होती है, तभी वो वहां पहुंचे, वरना वो वहां नहीं होते, कहीं और कुछ कर रहे होते। उसके बाद में सेकंड चीज, आप पीछे क्योंकि अगर किसी चीज का भी जवाब ढूंढना है तो आपको हिस्ट्री में जाके ढूंढना चाहिए। तो हिस्टोरिकली अगर मैं देखूं, तो जैसे ही रियल एस्टेट मार्केट में जो रेजिडेंशियल मार्केट है अगर वो स्टेबलाइज होती है, तो कमर्शियल मार्केट अब होती है। और अभी हाल फिलहाल में ही जो है स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की पॉलिसी पे क्लैरिटी आ चुकी है। इट्स अ पॉजिटिव मूव, चाहे वो एक पॉलिटिकल मूव हो या कुछ भी हो। मैंने अपने बहुत सारे इन्वेस्टर को पहले भी बोला था कि इलेक्शन के आसपास ये इंफॉर्मेशन आएगी, बट यस, वो स्टेट इलेक्शंस के आसपास आई है, मतलब सेंट्रल इलेक्शंस के आसपास नहीं आई, बट आनी ही थी, ये इंपॉर्टेंट थी। तो अब ये जो आई है, इससे मार्केट वापस कंट्रोल में आ जाएगी अगर आनी है तो, और आएगी ही आएगी। और मैं बहुत दिन पहले बोल चुका हूं कि प्लॉट खरीदिए, प्लॉट खरीदिए, प्लॉट खरीदिए। मेरे जो खास इन्वेस्टर हैं उनको मैं बोल चुका हूं, करा भी चुका हूं इन्वेस्ट। लेकिन जो लोग समझ सकते थे उन्होंने समझा, जो नहीं समझे मैं सबके घर जाके तो उनको नहीं समझा सकता, सिर्फ ऐसे बता ही सकता हूं। तो अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन एक नेगेटिव नैरेटिव में ना आइए, ना ही नेगेटिव समझिए। और मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप सॉल्यूशंस पे काम करिए। किसी को डीमोनाइज करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कुछ व्यूज मिल जाएंगे, कुछ सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, कुछ कमेंट्स मिल जाएंगे, उसके अलावा कोई पॉजिटिव नहीं होगा। क्योंकि अगर इसका डोमिनो इफेक्ट पड़ेगा आपकी नेगेटिव, जो जो नेगेटिव सोशल मीडिया मार्केटिंग है, उससे जो डोमिनो इफेक्ट आएगा उसका एंड में आप पे भी रिजल्ट आएगा। और आज आप जिसकी बुराई कर रहे हो ना, जिस डेवलपर की, मैं आपको लिख के देता हूं स्टैम्प पेपर पे, कल उसी के दरवाजे पे खड़े होकर उसी का प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है 15 साल का, कि जिसकी बुराई करोगे उसी का माल बेच रहे होगे। तो एक आंख से देखना बंद करो, चीजों को समझो क्या होगा, डिस्कस करो। आपको एक्सपीरियंस है, किसी और लोगों से भी डिस्कस करो, समझो चीज को। कोई भी नैरेटिव बिल्ड करने से पहले थोड़ा सा समझो कि इसका डोमिनो इफेक्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। उसके बाद में आपके कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द ग्रेटर द पावर, द बिगर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोच समझ के ही कुछ बोलिए, ऐसे कुछ भी मत बोलो। कुछ नहीं होना ये कुछ हजार व्यूज लेके, कुछ 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 सब्सक्राइबर लेके। आपका रियल मोटिव है इन्वेस्टर्स को हेल्प करना, उनके रेस्पेक्टिव गोल्स अचीव करने के लिए, होम बायर को उनके मन मर्जी का घर दिलाना, कैसे भी हो। ये 2 काम है हमारे, और सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंचाना, ये काम है। तो बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूं। मेरे मन में जो बात थी मैंने कह दी। ये कोई वीडियो कोई प्लान्ड वीडियो नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। जो मेरे मन में आ रहा था मैंने सीधा बोला है, मन से बोला है, साफ बोला है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो भी कमेंट करिएगा, बताइएगा। बुरा भला जो भी है, सब कुछ आप ही हैं, और सब कुछ मेरे सर माथे का। धन्यवाद, थैंक यू, रस्वीदान।